अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब। 29 जनवरी 2021 मुताबिक 15 जमादुस्सानी 1442 के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। यौम जमहूरिया के मौके पर जिला इंतजामिया और सिविल डिफेंस के जेर एहतमाम अटल बिहारी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में होने वाले मुशायरे और कवि सम्मेलन में रियासती वजीर कानून ब्रिजेश पाठक के दस्त मुबारक से रोजनामा अवधनामा के एडिटर डॉक्टर हारून रशीद को उनकी शेरी व अदबी खिदमात के एतराफ में मिर्जा गालिब अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर साबरा हबीब ने खास तौर से डॉक्टर हारून रशीद को मुबारकबाद देते हुए उन्हें अपनी तहनीयत पेश की। वकार रजी मौलाना कल्ब जव्वाद साहब का शुक्रिया के उन्वान से अपनी तहरीर में लिखते हैं कि मौलाना कल्ब जव्वाद साहब का बहुत शुक्रिया, करम, नवाजिश कि उन्होंने अपनी तमाम सियासी मसरूफियात के बावजूद हमारी नहीफ आवाज पर आयतुल्लाह खामनाई से पहले ही आसिफी मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाना शुरू कर दी और हमारी मुहिम की मुखालिफत पर बहुत ही बेबाकी से पांचवें इमाम का इरशाद नकल करते हुए कहा कि इमाम का इरशाद है कि तुम अगर किसी काम के लिए आगे बढ़ो, किसी मुहिम को लेकर आगे बढ़ो, किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ो तो ये जरूर देख लो कि क्या कोई मुखालिफत कर रहा है या नहीं। अगर मुखालिफत की आवाज कहीं से नहीं उठ रही है तो खुद पर गौर करो कि तुम कहीं गलती पर तो नहीं हो। यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई सही काम कर रहा हो और शैतान मुखालिफत न करे। हम सब भी इसके हामी हैं कि सही बात की मुखालिफत चाहे मिंबर से हो या मेहराब से कामयाबी की दलील है जो इमाम के इस कौल के झैल में आती है। हम पेश करते हैं उस खुतबे के पहले हिस्से के लफ्ज बलफ्ज कलिमात जो न सिर्फ मेहराब के एहतराम को बयां करते हैं बल्कि जनाब की सदाकत, जबान की फसाहत और बलागत को भी नुमाया करते हैं। मौलाना अपने खुतबे की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि यहाँ के जो हमारे अजली दुश्मन हैं, जो सिर्फ हमारे ही खिलाफ लिखते हैं, हमारे अलावा किसी और के खिलाफ कभी उन्हें कोई मैटर लिखने को मिलता ही नहीं, उनकी नजर में पूरी दुनिया सही है, बस एक आदमी खराब है, लिहाजा हमारे अलावा कभी किसी के खिलाफ लिखा ही नहीं। तरह तरह के इल्जामात हम पर लगाए जाते हैं कि हुकूमत को खुश करने के लिए जुमा नहीं हो रहा है, जबकि तेहरान के इमाम जुमा है आयतुल्लाह खामनाई, वो भी जुमा नहीं पढ़ा रहे हैं। अब पता नहीं वो किसको खुश करने के लिए जुमा नहीं पढ़ा रहे थे, वो तो अखबार वाला ही बताएगा। अखबारों को ये क्यों नहीं दिखाई देता कि अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले हम, इसराइल के खिलाफ बोलने वाले हम, सऊदी अरब के खिलाफ बोलने वाले हम, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले हम, जो अरब ममालिक हैं उनके खिलाफ बोलने वाले हम, फिर भी ये हमारे ही खिलाफ हमेशा लिखते हैं, जिससे लगता है कि इन अखबारों को हमारे खिलाफ मजदूरी जरूर मिलती है कुछ ना कुछ लिखने के लिए, वरना किसी के खिलाफ ये कभी तो लिखते। आज तक शिया कालिद के खिलाफ एक लफ्ज भी उनकी जबान से कभी नहीं निकला और तमाम मामलात होते हैं उनके खिलाफ कभी एक लफ्ज उनकी जबान से नहीं निकला, बस सारा मैटर उनको हमारे ही खिलाफ मिलता है। और समाज में जितनी भी खराबियां हैं उनके लिए उनको कभी एक लफ्ज भी नहीं मिलता, हर चीज हमारे ही खिलाफ है। पांचवें इमाम का इरशाद है कि तुम कोई काम करने चलो, तुम कोई बीड़ा उठाओ, कोई हदफ लेकर चलो और कोई तुम्हारी मुखालिफत न करे, कहीं से उसकी मुखालिफत की आवाज बुलंद न हो तो फिर अपने मौकफ पर फिक्र करो कि कहीं तुम गलती पर तो नहीं हो। यह इमाम का इरशाद है, मासूम का इरशाद है, यह अखबार वाला भी इस इरशाद में शामिल है। यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई सही काम कर रहा हो और शैतान मुखालिफत न करे, लिहाजा ये आज के जमाने के इंसान नुमा शैतान है। हर सही काम की मुखालिफत करना इनके लिए जरूरी है, लिहाजा हम शैतान समझकर ही उस पर लानत भेजते हैं। मेहराब में दिए गए इस फसीह व बलीग खुतबे के बाद जनाब के चचा का भी एक बयान पेश खिदमत है। हम मर्तबे के लिहाज से सबसे छोटे हैं, इल्म के लिहाज से हम सबसे जाहिल हैं। मिंबर पर बैठने वाले हजरात अल्लाह और रसूल को सामने रखकर बताएं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है या गलत। अगर मिंबर सही होता तो हमारी कौम कहां से कहां पहुंच गई होती, लेकिन हर चीज के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मिंबर पर जाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मिंबर पर जाने वाले अगर संवर जाए तो पूरी कौम संवर जाए। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि जो मिंबर पर बैठता है लोग ये समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं सब बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल मनी माइंडेड नहीं है, ये बिल्कुल शोहरत के तलबगार नहीं है, ये हमारे मुखलिस हैं, उनके हम पीछे पीछे चले। इसी मिंबर का काम था कौम को जोड़ना, इसी मिंबर ने कौम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये बयान किसी आम शख्स का नहीं बल्कि हकीम उम्मत मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक साहब मरहूम का है, जिनको मरकजी हुकूमत ने अभी कल ही पद्म भूषण जैसे मोहतरम अवार्ड से नवाजा है। याद रहे अपनी अलालत के बावजूद कड़कड़ाती ठंड में घंटा घर जाकर NRC को लेकर मुजाहिरा कर रही मस्तूरात की हौसला अफजाई करने वाले भी यही कल्ब सादिक साहब थे, जो हमेशा कहते थे कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता और जो अल्लाह से नहीं डरता तो फिर वो सबसे डरता है। मरकजी हुकूमत का उनकी खिदमात का एतराफ और उन्हें एजाज इस बात की तस्दीक करता है कि इक़्तिदार के आगे घुटने टेक के उसके तलवे चाट के कारोबारी फायदा तो हो सकता है, लेकिन उसे इज्जत व वक़ार कभी नहीं मिल सकता। आयतुल्लाह हमीदुल हसन अपने मखसूस कालम में खुशी और गम उन्वान के तहत 35वीं किस्त में रवां, शगुफ्ता और शुस्ता ज़बान और फलसफियाना उसलूब में लिखते हैं,
जिंदगी की राहों में हम सब ही मुसाफिर हैं, जो उस मुस्तकबिल की तरफ अपने जमाने को लेकर जा रहे हैं जिसे हमारा इंतजार है। अब ये फैसला हमको करना है कि जब हम उस आने वाले जमाने तक पहुंचे तो वो हमें कौन से खिताबात अता करेगा। रहबर, कायद, अच्छे इंसान, काफिला सालार, खुश आमदीद, अजीम इंसान, लोगों की मदद करने वाले, अमन सलामती के नकीब, या इसके खिलाफ कुछ और जिन्हें लिखना भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारे मुल्क में अलग अलग मजहब जितने भी हों, उनके मानने वालों को ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मजहब जो भी हो, कौम एक ही है, हम सब की कौमियत एक ही है। हिंदी, हिंदुस्तानी, इंडियन, भारतीय, हमें न कोई अफ्रीकी है, न अमरीकी, न इंडोनेशियाई है, न पाकिस्तानी, न ईरानी है, न इराकी, न चीनी, न लंदनी, और मजहब जो भी हो उसका पैगाम एक ही है, अमन, सलामती, खुशी, खुशहाली, अपने लिए, सबके लिए। ये याद रहा तो हम अपने जमाने को आने वाले जमाने से बेहतरीन जोड़ने वाले कहलाएंगे और उसकी सच्ची खुशी हमको मिलेगी और मिलती रहेगी। अलावा अजी मरहूमा साबरा जाफरी बिन्त सैयद अबुल हसन साहब मरहूम की मजलिस चहलुम का इश्तिहार भी शाये हुआ है। यह मजलिस 31 जनवरी बरोज इतवार सुबह 9:30 बजे मस्जिद तहसीनगंज लखनऊ में होगी, जिसे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद नदीम असगर साहब किबला बनारस खिताब फरमाएंगे। कुरान खानी 8:30 बजे सुबह सोज खानी जनाब सादिक जहीर जैदी, जबकि मंजूर नजराना अकीदत नायाब बलियावी, असद नसीराबादी और अजादार अजमी पेश करेंगे। इसी रोज 9:30 बजे सुबह इमाम बाला मलका जहां तहसीनगंज में जनानी मजलिस भी होगी, जिसे नीलूफर रिजवी उर्फ रीना साहिबा खिताब फरमाएंगी। तीसरी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2021 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग प्रोफेसर शारिब उदौलवी की सदारत में साबिक कारगुजार वजीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी की रिहाइशगाह कालीदास मार्ग पर हुई। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने बताया कि पहली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जेर एहतमाम लखनऊ यूनिवर्सिटी के मालविया हॉल में हुई थी। दूसरी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ख्वाजा मोइनुद्दीन भाषा यूनिवर्सिटी लखनऊ में हुई थी और तीसरी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए तय पाया था कि यह कॉन्फ्रेंस मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी महमूदाबाद में होगी, लेकिन कोरोना वबा की वजह से यह मुलतवी हो गई। उन्होंने कहा कि अब यह कॉन्फ्रेंस आइंदा 20-21 फरवरी 2021 को मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी महमूदाबाद में होगी, जिसकी तैयारियां बहुत तेजी से की जा रही हैं। कॉन्फ्रेंस का तफसीली खाका पेश करते हुए मीटिंग में बताया गया कि 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही प्रोग्राम 20 फरवरी बरोज शनिचर सुबह 11 बजे से होगा। इसी दिन 2 बजे से 4 बजे तक होने वाली नशिस्त में मीर बाकर, रियाज खैराबादी, राम प्रकाश बिस्मिल और कृष्ण बिहारी नूर पर मकाले पेश किए जाएंगे। बादहू कल्चरल शाम का इनेकाद होगा। 21 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम में अली जवाद जैदी, राजेंद्र सिंह बेदी, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर, जानिसार अख्तर और कैफी आजमी वगैरह पर मकालात पेश होंगे। दूसरे सेशन में विलायत जाफरी, अहमद इरफान अली, प्रोफेसर फजल इमाम और राहत इंदौरी वगैरह पर मकालात पेश किए जाएंगे। इन तमाम उन्वानात पर मकाला निगारों के नाम तय करते हुए उनसे राबता भी किया जा रहा है। इसके अलावा शाम 3 बजे से 6 बजे तक उर्दू की बैनुल अक़वामी हैसियत उन्वान से एक वेबिनार होगा, जिसमें इफ्तिखार आरिफ पाकिस्तान, अशफाक हुसैन कनाडा, तकी आफजी कनाडा, आरिफ नकवी जर्मनी गुफ्तगू करेंगे। शाम 6:30 बजे से मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा। मीटिंग में कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से मुख्तलिफ उमूर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। एरा यूनिवर्सिटी के जरिए 26 जनवरी को भारत के 72वीं यौम जमहूरिया के मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फरजाना मेहदी ने पत्तम कुशाई की। इसके बाद कौमी तराने की आवाज से अहाता गूंजने लगा। वाइस चांसलर ने तकरीब में मौजूद सभी डॉक्टरों, मुलाजिमीन और गार्डों समेत मुल्क के शहीदों के तई 2 मिनट की खामोशी रखने के बाद यूनिवर्सिटी के जरिए गुज़श्ता 1 साल की हुसूलियाबियों और अहम कामों के बारे में सभी को वाकिफ कराया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल प्रोफेसर MM फरीदी, डायरेक्टर इंतजामिया MH रिजवी, रजिस्ट्रार अनु चंद्रा, कंट्रोलर डॉक्टर तस्लीम रजा, डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर AN श्रीवास्तव, डीन फैकल्टी ऑफ एलाइड एंड पैरामेडिकल प्रोफेसर रियाज मेहदी, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर खालिद समेत मुतअद्दिद डॉक्टर्स और मुलाजिमीन मौजूद रहे। इस प्रोग्राम की निजामत लिबरल एजुकेशन शोबे के डॉक्टर सौरभ तिवारी ने की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल लद्दाख के शोबे उर्दू ने गूगल मीट पर एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान था लद्दाख में उर्दू जबान। कॉन्फ्रेंस में लखनऊ लिसान यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के डॉक्टर मुर्तजा अली अजहर जायसी बहैसियत सदर मौजूद रहे, जबकि डॉक्टर अजय कुमार सिंह PDF शोबे उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी बहैसियत मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए थे। लद्दाख के मारूफ उदबा और मुहक्किकीन में से जनाब मोहम्मद जव्वाद तालिब, मोहम्मद शफी सागर, जनाब मुख्तार जाहिद बडगामी और जनाब शब्बीर अहमद मिसबाही बहैसियत मेहमानान एजाजी शरीक रहे, जबकि लद्दाख के अलावा बैरून रियासत से बहुत सारे स्कॉलर और तलबा ने भी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी में वज़ाइफ की दरखास्तें मौसूल होने की आखिरी तारीख में तौसीह करते हुए 15 फरवरी 2021 नई तारीख मुकर्रर की गई है। अब उर्दू मजमून के साथ तालीम हासिल करने वाले दर्जा 6 से MA तक और PhD के तलबा तालिबात अकादमी के मुकर्ररा दरखास्त फॉर्म पर अपनी दरखास्तें अकादमी के दफ्तर विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ में 15 फरवरी 2021 तक जमा कर सकते हैं या बजरिए डाक दफ्तर के पते पर भेज सकते हैं। यह इतला अकादमी के सेक्रेटरी रिजवान अहमद ने दी है। यौम जमहूरिया के मौके पर राजपथ पर हुई परेड में इस बरस उत्तर प्रदेश की अयोध्या में श्री राम मंदिर झांकी को पहला इनाम मिला है। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड की झांकी रही है। खेल और नौजवानों के फलाह बहबूद के मरकजी वजीर ने जुमरात को यहां रविंद्र नक्शालय में मुनक़िदा इनामात की तकसीम की तकरीब में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला मकाम हासिल होने पर रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवनीत सहगल और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शिशिर को ट्रॉफी दी। परेड में 17 रियासतों ने झांकी पेश की थी। अवधनामा के जहांनुमा सफर पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन की मस्जिद वुस्ता से मुताल्लिक पॉलिसियां आया होने लगी हैं और उन्होंने साबिक सदर ट्रंप के फैसलों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी अरब और UAE को असलहे की फरोख्त रोक दी है। इससे कबल ट्रंप इंतजामिया ने अरबों डॉलर के असलहे की फरोख्त की मंजूरी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अरब ममालिक को मिसाइल सिस्टम F-35 जंगी तैयारे और दीगर जदीद असलहा फरोख्त किया जाना था। अमरीकी महकमा खारजा ने असलहे की फरोख्त रोके जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि वो मुआहिदों को मनसूख करने या उनसे आगे बढ़ने से पहले मामूल के मुताबिक जायजा लेंगे। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सहाफी डेनियल पर्ल कत्ल केस में कलीदी मुल्जिम उमर शेख की रिहाई का हुक्म दिया है और हुकूमत सिंध ने उसकी रिहाई के खिलाफ जो दरखास्त दायर की थी उसे रद्द कर दिया है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में अदालत की 3 रुकनी बेंच ने एक फैसले में तमाम मुल्जिमान जिनमें उमर शेख भी शामिल है की रिहाई का हुक्म दिया। ताहम एक जज ने उसकी मुखालफत भी की। इससे पहले समाअत के दौरान मुल्जिम उमर शेख को सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया कि अमेरिकी सहाफी के कत्ल में उनका रोल मामूली सा था। वाज़ेह है कि मिस्टर डेनियल पर्ल रोजनामा अखबार वॉल स्ट्रीट के चीफ ब्यूरो थे और वो कराची में मजहबी इंतहा पसंदी पर तहकीक कर रहे थे जब 2002 में उन्हें अगवा करके कत्ल कर दिया गया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि अगर सहूनी हुकूमत ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ छोटी सी भी बेवकूफी की तो हम उनकी मिसाइल छावनियों को भी निशाना बनाएंगे जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि ईरान पर हमले के लिए ही तैयार की गई है और बहुत ही कम वक्त में हीफा और तल अवीव को नेस्त नाबूद कर देंगे। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के कमांडर जनरल अबू फजल शिकारची ने सहूनी हुकूमत के आर्मी चीफ की हालिया धमकी को नफ्सियाती जंग करार दिया और कहा कि वो अभी तक ईरान के मुसल्लह अफवाज की ताकत और कुदरत को समझ नहीं सके हैं। सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर का कहना है कि सहूनी हुकूमत के आर्मी चीफ की धमकियां नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं और अगर हकीकत भी हो तो ये उनकी खाम ख्याली है। फ्रांस ने एक बार फिर सऊदी अरब पर यमन के ईरानी हिमायत याफ्ता हौसियों की तरफ से होने वाले मिसाइल हमलों की मजम्मत की है। फ्रांसीसी वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हौसी मलेशिया की तरफ से होने वाले हमलों पर पेरिस रियाज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। बुध के रोज जारी करदा एक बयान में कहा गया कि मिसाइल और बमबार ड्रोन की मदद से हमले करना खित्ते में संगीन खतरात की वाज़ेह अलामत है। बयान के मुताबिक पेरिस ने सितंबर 2019 से सऊदी अरब को अपने दिफा के लिए फिजाई दिफाई आलात और वसाइल फराहम कर रखे हैं। कनाडा ने मजहबी इस्लाम की तौहीन करने वाले सऊदी ब्लॉगर राइफ बदावी को अहल खाना समेत कनाडा की शहरियत देने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में कनाडा की पार्लियामेंट के सालाना इजलास में राइफ को शहरियत देने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। राइफ 2012 से सऊदी अरब में कैद की सजा काट रहा है जबकि उसकी बीवी बच्चे इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं। PhD की करारदाद में कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्को मेंडिसिनो को इजाजत दी गई है कि वो अपने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए गैर मामूली हालात के पेश नजर बदावी को कनाडा की शहरियत अता कर दें। अवधनामा में शाया मज़ामीन का तारुफ नाज़रीन की पेश खिदमत है। उलमा और अवाम के दरमियान बढ़ती खलीज लम्हे फिक्रिया। ये मजमून है अब्दुल रशीद तलहा नुमानी का। अपने मजमून में वो लिखते हैं, इस वक्त का बहुत बड़ा अलमिया यह है कि हमारे नौजवान उलमाए किराम से न सिर्फ दूर हो चुके हैं बल्कि इंटरनेट से दीन सीखने के आदी बन चुके हैं। गूगल सर्च और यूट्यूब के जरिए अपने सारे मसाइल हल कर रहे हैं। हालांकि इमाम मालिक ने अपने ज़माने के हालात को पेश नज़र रख कर फरमाया था, ये इल्म दीन है, लिहाजा देख लिया करो कि तुम किससे अपना दीन ले रहे हो। मैंने 70 लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सुतून के पास ये कहते हुए पाया कि फुला ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन मैंने उनसे कुछ ना लिया, जबकि वो सब इस कदर अमीन थे कि अगर उन्हें माल पर निगरान मुकर्रर कर दिया जाता तो वो अमानतदार निकलते, लेकिन वो इस फन के अहल ना थे। आज लोग चंद किताबों का मुतालिया करके उलमा का लिबादा पहनकर सादा नए मुसलमानों को गलत सलत बातें बताकर राय हक और सिरात मुस्तकीम से बरगश्ता करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं।
عوام بھی ان کا خوب ساتھ دے رہی ہے اور ان کو سراہتے ہوئے انہیں علماء سے زیادہ اہمیت دینے لگی ہے۔ ان کی شہرت اور چمک دمک کو دیکھتے ہوئے نوجوان ملت بھی اسی راہ پر چل نکلے ہیں۔ اسی لیے آج آپ کو سوشل میڈیا پر خاص طور سے نام نہاد مبلغین اور محققین برادرز کے القاب کے مصداق بہت سے افراد مل جائیں گے جو بزوم قریش دین کی بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جس نے بھی ایک دو کتابیں پڑھ لی یا ایک دو لیکچر سن لیے وہ گروپس، پیجز، بلاگز، ویب سائٹس اور یوٹیوب چینلز بنا رہا ہے اور قرآن و حدیث کی خود ساختہ تشریح کرتے ہوئے دین اسلام کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان سب کا واحد مقصد یہ ہے کہ عوام کا رابطہ علماء سے منقطع ہو جائے اور وہ بڑی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ دوسرا مضمون ڈاکٹر خان محمد رضوان کا ہے جس کا عنوان ہے اداریہ نویسی اور میرے اداریے ایک تجزیاتی مطالعہ۔ وہ لکھتے ہیں اداریہ نویسی اور میرے اداریے میں تقریباً 70 اداریے شامل ہیں۔ یہ اداریے ڈاکٹر ابرار رحمانی کے آج کل میں شائع شدہ اداریے ہیں۔ آپ کے اداریے مدلل، معتدل اور بے لاگ اداریے ہوا کرتے ہیں جس کا ادراک ہمیں کتاب میں شامل مختلف اداریے پڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ اداریے نہ صرف سیاسی مصلحت اندیشی برائے خانہ پوری اور نہ ہی اداریہ برائے اداریہ ہے، بلکہ یہ اداریے دیانتداری، حق گوئی، بے باکی اور غیر جانبداریوں کا بہترین نمونہ ہے۔ ڈاکٹر ابرار رحمانی کی شہرت و مقبولیت ظاہر اداریہ نویس اور تجزیہ نگار کی ضرور ہے، مگر ان کی شخصیت اور فن کو کسی خاص دائرے یا نظریے سے دیکھنا ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے ادب کے میدان میں اپنی تخلیقی ہنرمندی، تنقیدی شعور و بصیرت کے ساتھ ایک سچے ادیب اور قاری کا مکمل ثبوت دیا ہے۔ ان کا اداریہ بے لاگ ضرور ہوتا ہے مگر وہ ہنسمکھ، ملنسار، نیک دل اور نیک طبیعت شخصیت کے مالک ہے۔ ساتھ ہی وہ ایک محسن و مخلص انسان کی طرح سب پر آہستگی سے کھلتے ہیں۔ بحیثیت انسان وہ کمٹمنٹ والے انسان ہیں۔ بدعہدی اور سستی شہرت کی طلب و خواہش رکھنے والوں کو ناپسند بھی اسی شدت سے کرتے ہیں۔ چونکہ وہ جس عہدے پر فائز ہیں، عین ممکن ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس کا احساس کم ہی ہوا ہوگا، مگر یہ عہدے کی مجبوری سے فرد واحد کی شخصیت کی کمزوری اور کمی نہیں ہے۔ شاعر رضوی کی غزل بھی آج اودھ نامہ نے شائع کی ہے جس کے چند اشعار ناظرین ملاحظہ فرمائے۔ وہ زخم دے کے مجھے اندمال پوچھے گا، تڑپتے دیکھے گا اور میرا حال پوچھے گا۔ میری تو جتنی بھی گزری ہے ہجر میں گزری، تو مجھ سے کیا کوئی لطف وصال پوچھے گا۔ وہ جس کی چاہ میں سب کچھ لٹا دیا میں نے، وہی تو زیست کا حاصل معال پوچھے گا۔ میری تباہی میں جو ہاتھ ہے اسی کا ہے، زمانہ مجھ سے بھلا کیا سوال پوچھے گا۔ میرے وجود سے نفرت ہے اس کا سرمایہ، ستم بھی ڈھائے گا کیوں ہوں نڈھال پوچھے گا۔ تو کیا کہے گا اسے کیوں بھلا دیا شارب، تیرا ضمیر اگر یہ سوال پوچھے گا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔